राघव अपने नए बाइक से अपने गांव में आता है। राघव बाइक को इत्मीनान से घर के बाहर रुकाकर अंदर सोने के लिए चला जाता है। रात के 1 बजे अचानक से एक जोरदार हवा गाड़ी में जा लगती है और तभी रहस्यमय तरीके से गाड़ी का इंजन चालू होता है। वह गाड़ी खुद ब खुद चल के कहीं तो जाने लगती है, मानो उसको कोई चला रहा हो। तभी वह बाइक स्पीड से आकर गांव के वॉचमैन को ठोक देती है और उसके बदन में चीथड़े उड़ जाते हैं। पर वह गाड़ी यहाँ तक नहीं रुकती, गांव से जा रहे एक इंसान को भी ठोक देती है। उसकी भी वही हालत, इनकी ऐसी हालत करके बाइक वापस चली जाती है। तभी गांव में सुबह हो जाती है। राघव नींद से उठकर बाहर अपने बाइक के पास आता है। राघव पाता है कि कल उसने जिस जगह पर बाइक को रुकाया था उस जगह पर नहीं थी, बल्कि 2 इंच बाजू में खिसक गई थी। राघव और ध्यान से देखता है तो टायर पर खून लगा मिलता है। बाजू में उसको बहुत भीड़ दिखती है और रोने की आवाजें भी आ रही थी। राघव उस भीड़ की तरफ भागा। वहाँ पर वही वॉचमैन और एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी जिसे राघव के बाइक ने ही मारा था। फिर गांव में रात के 12 बज गए। घनघोर अंधेरा था और जो होना था वही हुआ। वही हवा बाइक से टकराई और रहस्यमय तरीके से चलने लगी। उसी टाइम राइस्टार दूसरे गांव से इस गांव में बाइक से आ रहा था कि उस पर उसी राघव के बाइक ने हमला किया कि राइस्टार अपने बाइक के साथ 15 फीट तक उछल जाता है। राइस्टार पास के ब्रिज के कारण जिंदा बच पाता है। राइस्टार नीचे देखता है तो वह बाइक पागल हो चुकी थी। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसको बस इंसान को मारना था। बिना ड्राइवर के बाइक देख राइस्टार की रूह कांप जाती है। अगले सुबह राइस्टार एक आदमी को वहाँ से गुजरते देख उस आदमी के पास आता है। अरे भाई, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस गांव में नीली कलर की बाइक किसके पास है? नीली कलर की बाइक तो शायद इस गांव में, हाँ, ये बाइक राघव नाम के लड़के की है। फिर राइस्टार उसको धन्यवाद करके राघव के घर की ओर निकला। कुछ मिनटों बाद राइस्टार राघव के घर पहुंचा। वहाँ राघव बाइक साफ कर रहा था। राइस्टार उसके पास जाकर उससे बोला, ए राघव, ये जो तुम्हारी बाइक है ना, वह श्रापित और भूतिया है। कल रात को तुम्हारी बाइक बिना ड्राइवर के चल के आई और मुझ पर हमला किया। अरे भाई, वही तो मुझे 3 दिन से समझ में नहीं आ रहा। जिस दिन मैंने ये बाइक लाया उसके अगले दिन 2 मौत हुई और मेरे टायर पर खून भी लगा हुआ था। कुछ तो घपला है। अच्छा बताओ कि ये बाइक कहाँ से लाए थे? ये बाइक तो मैंने राजपुर में बाबू चिपके के गैराज से सेकंड हैंड खरीदा था। राइस्टार सीधा बाबू के गैराज में पहुंचा। मेरा नाम है बाबू चिपके, काम करूंगा सबसे हटके। राइस्टार, ए बाबू, उस दिन राघव नाम के लड़के ने जो नीली बाइक ली थी उसका क्या राज है? सच सच बता दो। मौतें हो चुकी हैं अभी तक। ये बात है 15 साल पहले की, जब उस गांव में हर्ष नाम का लड़का उसी बाइक के साथ रहता था और उसके जलने वालों की कोई कमी नहीं थी। एक दिन हर्ष अपने बाइक को बाहर रुकाकर घर में चला जाता है और वही जलने वाला लड़का बाइक के पास जाकर नुकीली सुई से उस गाड़ी के टायर पंचर कर दिया। उसी समय उसकी बूढ़ी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। हर्ष अपनी माँ को उठाकर उसी पंचर बाइक पर हॉस्पिटल ले जाने लगा। फिर क्या था, वह बाइक आधे रास्ते पर रुक गई। हर्ष ने जब टायर पंचर देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया।